हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड फाइन। सो दिस साइड प्रियंका खन्ना, आपकी अपनी बायोलॉजी एजुकेटर। तो आज हमारे सामने बैठे हैं एक इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर जो कि सिर्फ और सिर्फ 19 इयर्स ओल्ड हैं। सो हमारे सामने बैठे हैं आयुष गुप्ता, जो कि एक इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर है। सो आज हम इनसे पूछेंगे कि इनकी इन सारे सक्सेस के पीछे का राज क्या है और उन्होंने क्या क्या हर्डल्स फेस किए हैं जो आज वो इस मुकाम पे बहुत ही छोटी एज पे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आयुष, यस प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi, I am Ayush Raj Gupta from Uttar Pradesh, Allahabad, and currently I'm a BCom final year student. और मैं अभी करंटली हैदराबाद में ट्रेनिंग अपनी बैडमिंटन की ले रहा हूँ। और यहाँ पे लाइक ओलंपियंस हमारे जो है पीवी सिंधु एंड ऑल वो हमारे साथ में सब खेल रहे हैं। तो हम लोग साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं and आगे टूर्नामेंट्स की तैयारी कर रहे नाइस। हैं एंड यस यस आयुष, कंटिन्यू। या एंड लाइक अभी मैं करेंटली अपने पटियाला यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा हूँ एंड आगे का मेरा जो है फोकस करियर में वो तो मेरा स्पोर्ट्स ही है। पर लाइक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है तो उसको भी मैं साथ में और जितना भी अभी तक मैंने खेला है और जितने भी मेरे अचीवमेंट्स रहे हैं वो हाँ लाइक थोड़ा स्ट्रगल्स भी रहे हैं और चैलेंजेस भी फेस किया है हमने। लेकिन वो सब चीज़ें भी ज़रूरी है लाइफ में। एग्जैक्टली। उनसे हम स्ट्रांग तो बनते हैं। आयुष, आप ये बता सकते हो कि आपके क्या क्या अचीवमेंट, बिकॉज बच्चों को ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज आप जिस मुकाम पे हो, नो डाउट आपने बहुत चैलेंजेस फेस किए होंगे। सो आप बच्चों को पहले तो ये बताओ कि आपने क्या क्या अचीवमेंट, इतने टाइम पे क्या क्या अचीवमेंट आपने अचीव किए हैं, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल प्लेयर हो। एज आपकी प्रोफाइल जो मेरे को पता है कि आपने अंडर 13, 15, 17, 19 मेंस सिंगल चैंपियनशिप आपने जीती है ना, राइट? साथ ही साथ आप एक मैंने एशियन सारे बैडमिंटन चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हो, जूनियर नेशनल मेडलिस्ट हो, एंड करेंटली रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन इंटरनेशनल टूर्नामेंट आप शो कर रहे हो ना। सो साथ ही साथ आप अवार्डेड हो बेस्ट प्लेयर ऑफ उत्तर प्रदेश के भी, एंड आप नॉमिनेटेड हुए हो लक्ष्मण अवार्ड के लिए। सो आई थिंक ये आप बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है इतनी छोटी एज में। सो ये सारी अचीवमेंट, इसके अलावा आपके पास और क्या आपने अचीव किया है? सो आप पहले हमारे स्टूडेंट्स को ये बताइए। और इसके साथ जैसे ऑल तो आपने बताया कि 13, 15, 17, 19 मेंस मैंने सारे स्टेट चैंपियनशिप जीती है। और इसके साथ ही मैंने लाइक सबसे यूपी में कह सकते हैं कि सबसे अर्ली एज में लाइक 15 में मैंने सीनियर नेशनल्स वगैरह खेला। और एंड मैं सबसे छोटा था जो ईस्ट जोन विनर हुआ था मेंस सिंगल्स में at the age of 16. ओ और गॉड। it was a great achievement for me too. And like और अगर देखा जाए तो मैं करेंटली लाइक यूरोप टूर्नामेंट्स वगैरह अपना जैसे नया स्टेप ले रहा हूँ अपने आगे करियर के लिए। इंटरनेशनल इवेंट्स मैंने स्टार्ट किए हैं अभी करेंटली। और लाइक बिफोर कोविड मैं अब 15 के जो जूनियर अपने इंडियन टीम में भी था। Was a good experience for me. नाइस। सो आप इंडिया के बाहर भी आपने घूमे ऑफ कोर्स, है ना? तो आप कहाँ कहाँ जा चुके हो इंटरनेशनली? इंडिया के बाहर मैं सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, स्वीडन, पोलैंड, जर्मनी, फिनलैंड, कुछ बचा ये है सब आयुष? कंट्रीज। ओके, नाइस। अभी नाइस। तो अभी आयुष, बहुत आप बचा कैसे है। बैलेंस करते हो अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये खेल को? बिकॉज आप पढ़ भी रहे हो, जैसे कि आप बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो। सो कैसे ये सारी चीजें मैनेज करते हो? और मतलब आप बच्चों को क्या बताओगे कि आप एज अ स्पोर्ट्समैन आपको कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, या पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग गेम्स? तो मैंने जैसे 10th तो ऑब्वियसली मैंडेटरी रहते हैं तो मैंने किया था। उसके बाद 11th मैंने साइंस लिया था। 12th भी मैं साइंस कर रहा था बट ओ। जस्ट कि वाइवास एंड ऑल के लिए हमको जाना पड़ता है तो वो पॉसिबल नहीं था। तो सडनली मेरे को कॉमर्स में चेंज करना पड़ा। तो मैंने 12th अपने कॉमर्स से दिया। पर आई सजेस्ट
कि अगर आप केपेबल हो, आप कर सकते हो, तो आपको जो अच्छा लगता है आपको करना चाहिए। अगर आप साइंस साइड जा सकते हो तो जाओ, क्योंकि फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई लिटरली फील कि मेरे को साइंस लेना था जस्ट बिकॉज कि मैं टूर्नामेंट्स एंड ऑल की वजह से नहीं कर पाया। तो इसलिए मैं बता आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग कर सकते हो मैनेज, तो पढ़ाई को प्लीज साथ में लेके चलो, क्योंकि आजकल के टाइम पे प्लेयर्स मोस्टली क्या करते हैं कि पढ़ाई को साइड में रख के सिर्फ गेम में करियर देखते हैं, पर वो सच में इट्स नॉट अ गुड डिसीजन, बिकॉज बिना पढ़ाई के आप कहीं भी स्टैंड नहीं कर सकते। एंड तो अगर आप मतलब स्पोर्ट्स पढ़ाई के फील्ड, इम्पोर्टेंट है, इसमें आप कितना भी इंटरनेशनली घूम रहे हो, आप इतने अच्छे अच्छे अवार्ड से सम्मानित किए जा रहे हो, बट स्टिल पढ़ाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है ना आयुष? पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, और वो आपकी पर्सनालिटी रिप्रेजेंट करेगा, आप कहीं पे भी जाओगे तो। एग्जैक्टली द पॉइंट इज कि आपकी पर्सनालिटी का सबसे बड़ा एक जो सहारा कह सकते हैं वो पढ़ाई होती है। क्योंकि आप भले ही कितना खेल लो, लेकिन एक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना? सो ये हमारे बच्चों को एक्चुअली बहुत अच्छी प्रेरणा मिल रही है कि पढ़ाई एक्चुअली कितनी इंपॉर्टेंट है। आप इतने अच्छे प्लेयर हो गए हो, आप एक इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन स्टिल आप एक पढ़ाई को अपना एक बेस आज भी मानते हो, है ना? दैट इज वेरी गुड एक्चुअली। सो आयुष, आपने क्या चैलेंजेस फेस किए यहाँ तक आने के लिए, उसको आप एक शॉर्टली आप बच्चों को जरा ये भी बता दीजिए। चैलेंजेस लाइफ में होते हैं, मतलब छोटे भी होते हैं एंड कहीं कहीं बड़े भी चैलेंजेस होते हैं। छोटे चैलेंजेस जैसे स्टार्टिंग में कहीं पे आपको खेलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, आपको प्लेयर्स नहीं मिलेंगे, आपको अच्छे कोचेस नहीं मिलेंगे, पर उसमें भी हमें कम थ्रू करना पड़ता है। एंड बड़े चैलेंजेस में होते हैं जो आपके फेवर में होते हैं, फेवर में नहीं, तो उन सब से भी आपको कोप अप करना पड़ेगा। एंड अगर आप इसमें गिव अप कर दिया आपने, तो फिर आप सिर्फ गेम में नहीं, आप अपने नॉर्मल लाइफ में भी आगे नहीं बढ़ सकते। एग्जैक्टली। अगर आपको पढ़ाई में भी आगे बढ़ना है, तो आपके उसमें भी टीचर्स कुछ आपके फेवर में होंगे, कुछ आपके फेवर में नहीं होंगे। तो आपको हर टीचर से कैसे आपको काम निकालना है कह सकते हैं, या कैसे आपको उनके साथ मैनेज करना है, वो आपको करना पड़ेगा। एंड सबसे बड़ा, आप अगर देखो चैलेंज, तो कोविड था हमारे टाइम में। तो कोविड के बाद ऑब्वियसली बात है, पढ़ाई तो हम घर पे कर सकते हैं, पर स्पोर्ट्स के लिए इट वाज अ ग्रेट डिजास्टर, और इट जस्ट मेक अस बैक 2 years। सो हमें बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, पर रही बात पढ़ाई की, पढ़ाई में हम जितना भी अपना ध्यान लगा दें, जितना भी हम अपना 100% दे दें, कम है। तो इसलिए पढ़ाई स्पोर्ट्स अगर आप साथ में लेके चलोगे, तो आपके लाइफ का एक जो गोल है वो बहुत अच्छा होगा, और आपकी सक्सेस बहुत अच्छी होगी। एग्जैक्टली, गुड गुड पॉइंट। सो आयुष, आपने जो भी किया, बीकॉम भी कर रहे हो, आप एक इंटरनेशनल प्लेयर भी हो, आप अवार्डेड भी किए गए हो लक्ष्मण अवार्ड से। सो सबसे पहले बच्चों को ये बता दिए लक्ष्मण अवार्ड एक कैसा अवार्ड है, क्योंकि हो सकता है बहुत बच्चे इसको पहली बार सुन रहे हो। लक्ष्मण अवार्ड एक यूपी का ही बेसिक अवार्ड है, जो सिर्फ स्पोर्ट्समैन को दिया जाता है। ओके। वो हर साल एक बार, जो आपके यूपी के बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं या आपके बेस्ट एथलीट होते हैं स्टेट्स के, उनको दिया जाता है वो। ओके। सो आप उसके लिए नॉमिनेटेड हो अभी? उसके लिए हमें नॉमिनेट किया गया था, अब इस साल के लिए हमें वापस से उसके लिए भेजा हुआ है। एंड उनके लिए हमें मतलब हमारे अचीवमेंट्स एंड और मांगे गए। ओके, नाइस। सो आप ये भी बताओगे बच्चों को कि जिस फील्ड में आप हो, खेलने के अलावा एक जॉब और एक करियर के रिस्पेक्ट से ये क्या क्या और ऑप्शंस खोलता है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। अगर किसी बच्चे को खेल में इंटरेस्ट है, पढ़ाई के लिए आपने बता दिया कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है, आपको क्या क्या पढ़ना है ये भी आपने बता दिया, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जब आप खेल रहे हो, तो क्योंकि लोगों को लगता है खेल के शायद बहुत स्कोप्स हमारे पास नहीं होते, है ना? सो आप ये बता दो कि खेल के साथ हम किन किन फील्ड्स में जा सकते हैं। आप इसको भी ब्रीफ कर दीजिए प्लीज। खेल के साथ हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं। जैसे करेंटली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो जैसे मेरे को अभी गेम से रेलवे से कॉल आ रहा है
AG ऑफिस, गवर्नमेंट जॉब्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स है, एंड लाइक इंडियन ऑयल है, ONGC है। तो हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं उसके लिए, एयर इंडिया है। सो ये सब ऐसी कंपनीज हैं जो लाइक अच्छे लेवल पे हैं। एंड रेलवेज एंड ऑल ये सब गवर्नमेंट एडेड हैं, तो जॉब सिक्योरिटी ऑब्वियसली बात है आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए गेम से हमारे पास बहुत स्कोप्स है। एंड लाइक अगर आपके पास एजुकेशन भी है और स्पोर्ट्स रिजल्ट भी है तो आपको उससे बहुत फायदा होगा। एंड आपको अगर जैसे किसी कंपनी में जाओगे स्पोर्ट्स के थ्रू, तो आपको एक अच्छे ग्रेड पे देखा जाएगा। अदरवाइज लाइक आपको जॉब तो मिल जाएगी पर आपको एजुकेशन नहीं है तो आपको वो ग्रेड्स अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर आपके पास दोनों हैं तो आप टॉप ग्रेड पे भी आप अपॉइंट हो सकते हो उसके लिए। नाइस, गुड। सो मतलब खेल से ऑप्शन है, ये भी बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन खेल के साथ पढ़ाई भी पैरेलली बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों बातें हैं। हाँ जी। जी जी। बिल्कुल सही बात। सो ये तो हो गए आपके ऑप्शंस बता दिए, आपने पढ़ाई के बारे में बता दिया। सो आयुष, लास्टली आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप शायद आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बन जाओ, इवन मेरे को आपको देख के आपको हम भी इंस्पिरेशन मानेंगे। आप किसको इंस्पिरेशन मानते हो कि जो आप इस मुकाम पे बहुत छोटी एज पे आ गए, एंड आगे उम्मीद करेंगे कि आप और भी ज्यादा बढ़ो। सो आप किसको अपना इंस्पिरेशन मानते हो यहाँ तक पहुंचने के लिए? मैं इंस्पिरेशन ऑब्वियस सी बात है, लाइक अगर बाहर का कोई देखा जाए तो मेरे लिए एक सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है रॉजर फेडरर। बिकॉज द वे ही थिंक्स, द वे ही डू हिज लाइक डेली शेड्यूल्स एंड ऑल, उसकी पंक्चुअलिटी, उसका फोकस, सब चीज, तो हमें उससे बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं। एंड अगर आप उसकी बायोपिक्स एंड ऑल भी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एक डिसिप्लिन स्पोर्ट्समैन या नॉर्मल लाइफ के इंसान को क्या एक जरूरत होती है, क्या करना चाहिए एक अच्छा करियर और अच्छे एक सक्सेस पाने के लिए। एंड ऑब्वियसली बात है, एक रहता है कि जो मेरे बैकबोन या मेरा कुछ जो सबसे बड़ा सपोर्टर है वो मेरी मदर रही है। एंड वन ऑफ द मोस्ट थिंग आई मोस्टली गेट इंस्पायर्ड inside my family is my mom. नाइस, नाइस, दैट्स वेरी नाइस आयुष। सो आयुष, हमारे स्टूडेंट्स को आप क्या बोलना चाहोगे कि लाइक पहले तो आप ये बता दो कि आपको फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना? एज अ स्पोर्ट्समैन फिटनेस का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और एज अ स्टूडेंट भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज जब हम अच्छा खाएंगे, अच्छे से रहेंगे, तभी हम अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं। सो आपका रूटीन कैसा होता है, या आप क्या स्टूडेंट्स को रिकमेंड करना चाहोगे जिन बच्चों का खास तौर से स्पोर्ट्स में रुझान है? Those who are urged to play, first of all they have to remember that कि सबसे पहले स्पोर्ट्स का है कि डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकते, इनफैक्ट आप पढ़ाई भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, हाँ। एंड ये रही बात डाइट्स फिटनेस मेंटेन करने की, तो मेरा जो है, मैंने खुद अ, आठ 8 साल से ऑलमोस्ट मैंने खुद सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं इनटेक की है, जस्ट बिकॉज खेलने की वजह से। सो अगर आपको कुछ करना है तो कुछ सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़ेंगे। एंड जरूरी नहीं है कि आप नहीं खा रहे हो तो आपको रिजल्ट मिलेगा, या आप वो कर रहे हो तो मिलेगा। आजकल हार्डवर्क इज इम्पोर्टेंट, बट विद दैट आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको हार्डवर्क के साथ साथ सोचना भी है आप क्या कर रहे हो। ये नहीं कि बस सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल आपकी सही जो बात। कमी है, आपको क्या जरूरत है, वो आपको कर ध्यान में रख के आपको करना है। आपको सबके साथ एक ग्रुप में नहीं जाना है, आप एक इंडिविजुअल हो। आपको अपनी चीजों पे फोकस करना है, अपने को बढ़ाना है। एग्जैक्टली। सो आयुष, जैसे स्टूडेंट भी हमारे पढ़ाई में, जो बच्चे बहुत पढ़ाई में लगे रहते हैं या जो कम पढ़ाई में भी लगे रहते हैं, सो उसके लिए भी हमें प्रॉपर किस तरीके से फॉलो करना चाहिए अपना रूटीन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो हम डाइट को लेके करें, चाहे हम बाकी एक एक्सरसाइज हो उन चीजों को लेके करें, है ना? सो जी। नाइस। आप लास्टली बच्चों को क्या बोलना चाहोगे और क्या रिकमेंड करना चाहोगे
पढ़ाई से जुड़ के भी और आपके स्पोर्ट्स से भी जुड़ के। एक लास्टली आप एक बच्चों को एक अच्छा मैसेज जो भी देना चाहते हो आप दे सकते हो। देखिए, पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, पर मैं बोलूँगा कि आप अपने लाइफ में कोई एक स्पोर्ट्स भी रखो। क्योंकि मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब जब मैं खेल के साथ साथ पढ़ाई, लाइक एग्जाम्स वगैरह मैंने साथ में दिए हैं, हमारा माइंड और शार्प हो जाता है। आपको अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपका दिमाग लगेगा गेम में, और आप गेम में स्मार्ट हो तो आपका वो चीज पढ़ाई में काम आएगी कि आपको कहाँ कैसे, कौन से क्वेश्चंस में कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं। ऐसा नहीं कि बस रट लिया और लिख दिया। तो मैं ये आपको लास्ट में सजेस्ट करूंगा कि आप अपने लाइफ में एक कोई स्पोर्ट्स रखो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। एंड ये आपको हेल्प करेगा स्मार्ट वर्क में, आपको पंक्चुअलिटी में, डिसिप्लिन में, और सबसे बड़ी बात आपकी पर्सनालिटी में वो रिफ्लेक्ट होगा। आपको और कॉन्फिडेंट बनाएगा। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हो, कहीं पे भी आप अपना रिज्यूमे लेके जाते हो, तो आपको मतलब आप जो अपने आप को रिफ्लेक्ट करोगे उसमें, ये स्पोर्ट्स का बहुत आप कह सकते हो कि हेल्पफुल वे है कि आपको ये ओपन अप कर देता है। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उतने ओपन नहीं होते हैं, उतने फॉरवर्ड नहीं होते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन फॉरवर्ड होते हैं, ओपन होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो बाहर जाके देखे होते हैं। तो इसलिए आप स्पोर्ट्स को अपने लाइफ में रखो, पढ़ाई के साथ एक रखो, ताकि आपकी पर्सनालिटी उस तरीके से निकल के आए। एंड ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे करो। आप लोगों का बहुत अच्छा करियर रहेगा उससे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई विश ऑल ऑफ यू गुड लक। नाइस। सो आयुष, लास्टली बस आप बच्चों को कुछ बताना चाहोगे कि जो आपने गलती करी या कभी आपसे जो भी मिस्टेक हुई हो, बच्चों को रिकमेंड करना चाहोगे कि ऐसी गलती वो अपने फ्यूचर में या अपने करियर में ऐसा ना होने दे, अगर उनका दोनों तरफ इंटरेस्ट है। लाइक बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको पढ़ाई में भी इंटरेस्ट होता है और स्पोर्ट्स में भी होता है, वो दोनों को बैलेंस करना तो चाहते हैं, लेकिन उनको एक पता नहीं होता कि हमें किस पाथवे में जाना चाहिए। सो आपने जो गलती करी उससे एक आप सीख दे दीजिए, और साथ ही साथ हम दोनों को कैसे बैलेंस करके आगे बढ़ सकते हैं इसके बारे में भी बोल दीजिए। मेरी जो पर्सनली गलती थी वो ये थी कि मैंने जब मैं अपने मिड एज में था, लाइक 15 16 में था, तब मैंने पढ़ाई को पूरी तरीके से छोड़ दिया था। तो इसलिए वो चीज़ मेरी अभी रिफ्लेक्ट करी है। क्योंकि अगर स्पोर्ट्स देखा जाए तो एक ऐसी चीज़ है कि वो लॉन्ग लाइफ नहीं है। आपको कभी भी इंजरी हो सकती है, कभी भी कुछ हो सकता है, तो आपका एंड भी हो सकता है उसमें। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज पढ़ाई को एकदम मत छोड़िए बीच में, वो जो मैंने किया है। आप उसके कांटेक्ट में रहिए। भले आप सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ो, ये नहीं कि पूरा रटो, पूरा याद, जरूरी नहीं। नॉलेज रखो अच्छी, अच्छे से उसको आप करो। एंड आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। हर चीज मैनेजेबल है। और लास्ट में मैं बस ये कहना चाहूंगा कि जो लोग बैलेंस नहीं कर पाते या कैसे करें, उनका ये क्वेश्चन है। तो ये चीज आपको अपने आप को थोड़ा पुश करना पड़ेगा, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा। बिकॉज आज के टाइम में अगर आपको कुछ भी अचीव करना है तो इजी नहीं है, चाहे वो पढ़ाई में हो चाहे स्पोर्ट्स में हो। तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, अपने आप को थोड़ा पुश करो, पढ़ाई में भी करो, स्पोर्ट्स में भी अगर आपको जाना है स्पोर्ट्स में करो। एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीवन कैन डू एनीथिंग। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आयुष आपने। सो थैंक यू आयुष, थैंक यू सो मच। आपने बच्चों को एक्चुअली बहुत अच्छी बातें बताई, जो शायद एज अ टीचर हमने भी इतने बच्चों को नहीं बताई, लेकिन आप एक इंस्पिरेशन हो हमारे यंग जनरेशन के लिए। सो आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, आपके खुद के फ्यूचर के लिए आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सो बच्चे आजकल बहुत ही ज्यादा, उनको एक्चुअली चाहिए कि कोई उनको गाइड कर सके, और खास तौर से आप जैसे जो यंग बच्चे हैं जिन्होंने खुद बहुत कुछ अचीव किया है। सो आप बेशक उनके लिए एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन हो। सो थैंक यू आयुष, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। हाँ,